दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स दुनिया की 5 सबसे पावरफुल एयरफोर्सेस में शामिल है, जिसमें 1,40,000 एक्टिव पर्सनल्स काम कर रहे हैं, जिनका एक ही मकसद है और वो है हमारी एयर स्पेस की सुरक्षा करना। दोस्तों, किसी भी एयरफोर्स के लिए उसका सबसे अहम हथियार होते हैं उनके जखीरे में शामिल प्लेन्स और फाइटर जेट्स के बेड़े। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक इंडिया के पास अभी 2119 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें से कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट्स इतने खतरनाक हैं कि सिर्फ उनके नाम से ही दुश्मनों की आत्मा सिहर उठती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारी एयरफोर्स के उन 10 सबसे डेडली, सबसे एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट्स के बारे में, जो हमारी एयरफोर्स की बैकबोन है। Factified. Facts on your face. नंबर 10, इल्यूशन IL-78 रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट। IL-78 IL-76 का ही अपडेटेड वर्जन है। IL-78 को 8 अक्टूबर 2003 को एयरफोर्स डे के मौके पर पहली बार इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका रिपोर्टिंग नाम है मिडास। इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट और डिजाइनिंग रूस की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इल्यूशन एविएशन कॉम्प्लेक्स ने की है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो बता दूं कि IL-78 ये एक एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है, जो हवा में ही दूसरे एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरने का काम कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में 18,230 लीटर के 2 रिमूवेबल फ्यूल टैंक्स इंस्टॉल्ड हैं, जिसमें 85,720 केजी फ्यूल लोड किया जा सकता है। IL-78 1 मिनट में ही 900 लीटर से 2,200 लीटर फ्यूल भर सकता है। 5 की सीटिंग कैपेसिटी वाले कॉकपिट में 2 पायलट्स, एक कम्युनिकेशन ऑफिसर, एक नेविगेटर और एक फ्लाइट इंजीनियर की बैठने की जगह होती है। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्लाइट कंट्रोल, एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम, ग्राउंड सर्वेलेंस रडार, ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोर ट्रांसपॉन्डर और ग्राउंड कोलिजन वार्निंग सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी से लैस होता है। इस एयरक्राफ्ट के विंग टिप्स पर फ्यूल जेटिसन सिस्टम भी मौजूद है, जो इमरजेंसी के समय में एयरक्राफ्ट का वेट कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले IL-78 एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम रेंज 7,300 किलोमीटर है। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में टोटल 53 IL-78 एयरक्राफ्ट सर्विस में है, जिसमें से 6 हमारी इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। नंबर 9, C-130J सुपर हर्क्यूलिस। दोस्तों, C-130J सुपर हर्क्यूलिस एक 4 टर्बोपॉप इंजन्स वाला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने मैन्युफैक्चर किया है। हमारी डिफेंस फोर्सेस ने स्पेशल ऑपरेशन के लिए यूएस की फॉरेन मिलिट्री सेल को 2008 में 6 सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया था, जिनकी कीमत $1.2 बिलियन यानी कि 9,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। C-130J सुपर हर्क्यूलिस में 2 पायलट्स और एक लोड मास्टर के बैठने की जगह होती है। इस एयरक्राफ्ट का ग्लास कॉकपिट 4 L3 सिस्टम्स, मल्टी फंक्शन LCD और नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ये सुपर ट्रांसपोर्टर विमान 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और इसकी मैक्सिमम रेंज 3,334 किलोमीटर है। 20,227 किलोग्राम की लोडिंग कैपेसिटी वाले इस एयरक्राफ्ट में एयरफोर्स के 3 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, 5 कार्गो पैलेट्स, 74 स्ट्रेचर्स और 64 पैराट्रूपर्स के बैठने की जगह होती है। इस एयरक्राफ्ट को एयरफोर्स और NDRF के स्पेशल ऑपरेशंस में काम में लाया जाता है। उत्तराखंड और कश्मीर में आई बाढ़ के दौरान लोगों की जान बचाने में इस एयरक्राफ्ट ने एक मेजर रोल निभाया था। नंबर 8, बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3। दोस्तों, यूएस में बना हाई विंग्स और 4 इंजन्स वाला ये बोइंग C-17 टी-टेल्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो दुनिया के बेकार से बेकार और छोटे से छोटे रनवे पर भी लैंड किया जा सकता है। 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस एयरक्राफ्ट की रेंज 10,390 किलोमीटर है, लेकिन इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत है इसकी लोडिंग कैपेसिटी। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी 1,70,900 किलोग्राम है और इसी कारण ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैवी मिलिट्री वेपन्स के साथ साथ 102 पैराट्रूपर्स को भी आराम से लेकर उड़ सकता है। यूएस और यूके के बाद भारत ही इस एयरक्राफ्ट का तीसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर है। हमारी एयरफोर्स के पास अभी 12 बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 है, जो आतंकवादी हमलों से निपटने और आपदाओं के दौरान रेस्क्यू और सप्लाईज पहुंचाने के काम को बखूबी अंजाम देते हैं।
नंबर 7, MiG-21 बाइसन। दोस्तों, MiG-21 इंडियन एयरफोर्स के सबसे खतरनाक और सबसे पुराने फाइटर जेट्स में से एक है, जो 1963 से इंडियन एयरफोर्स में सर्विस में है। इस फाइटर एयरक्राफ्ट को मिकियान गुरोविच और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया था। सिंगल इंजन MiG-21 1965 और 1971 की इंडो पाक वॉर और 1999 की कारगिल वॉर का हिस्सा भी रहे हैं, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी होने के चलते इस दौरान 400 से भी ज्यादा MiG-21 एक्सीडेंट का शिकार हुए, जिसमें हमारे 200 से भी ज्यादा काबिल पायलट मारे गए। फिर सन 2000 में MiG-21 के सिस्टम में चेंजेस कर इसे अपग्रेड किया गया और इसके अपग्रेडेड वर्जन को नाम दिया गया MiG-21 बाइसन। और MiG-21 के इस अपग्रेडेड वर्जन में टुमेंस्की R25 टर्बो इंजन लगा है, जो इसे 2230 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के अलावा 1470 किलोमीटर की रेंज भी देता है। सिंगल सीटर MiG-21 बाइसन 23 मिलीमीटर ट्विन बैरल कैनन और R60 कॉम्बैट मिसाइल से लैस होता है, जो दुश्मन के ठिकानों को कुछ ही सेकंड्स में मिट्टी में मिला सकता है। ये एयरक्राफ्ट मेनली नाइट पेट्रोलिंग और सडन स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, सीपकैट जैगुआर। इंडियन एयरफोर्स के डेडली फाइटर जेट्स की बात हो रही हो तो हम सीपकैट जैगुआर को कैसे भूल सकते हैं। इस एंग्लो फ्रेंच एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 1350 किलोमीटर है और रेंज 3524 किलोमीटर। बात करें इसके कॉकपिट की तो हेड अप और मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस के अलावा ये नाइट विजन जैसी टेक्नोलॉजी से भी लैस है। 2012 में इंडियन एयरफोर्स के इस एयरक्राफ्ट को डेरिन 3 माने कि डिस्प्ले अटैक रेंजिंग इनर्शियल नेविगेशन से भी अपग्रेड किया गया था। इस एयरक्राफ्ट ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट 1968 में भरी थी, पर टाइम पर इस एयरक्राफ्ट में अपग्रेड्स किए गए और अब ये पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका है। जहां इस फाइटिंग जेट में एंटी रेडार मिसाइल्स और लेजर गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स जैसी फायर पावर है, वहीं ये न्यूक्लियर बॉम्ब को भी कैरी कर सकता है। ग्राउंड अटैक से सीपकैट जैगुआर की स्पेशलिटी है और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स इसे अपना शमशेर कहती है, जिसके वार से कोई नहीं बचता। नंबर 5, HAL तेजस। दोस्तों, हमारी लिस्ट का अगला फाइटर एयरक्राफ्ट है मेड इन इंडिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस विमान। यूएस की एक डिफेंस मैगजीन के मुताबिक इंडिया में बना ये एयरक्राफ्ट चाइनीज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स को सीधी टक्कर देता है। ड्यूअल जनरल इलेक्ट्रिक इंजन वाला ये सिंगल सीटेड एयरक्राफ्ट 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और 3000 किलोमीटर की रेंज देता है। तेजस का ग्लास कॉकपिट नाइट विजन टेक्नोलॉजी से लैस है, जो पायलट को नाइट ऑपरेशंस में मदद करता है। कॉकपिट में लिक्विड क्रिस्टल मल्टीफंक्शन स्टिक कंट्रोल सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम फिटेड है। तेजस बैटलफील्ड में एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप मिसाइल्स, रॉकेट्स और बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट का रडार इतना फ्लेक्सिबल है कि ये मूविंग टारगेट पर भी आसानी से निशाना लगा सकता है। तेजस MiG-21 और जैगुआर जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के लिए ही लाया गया था। इस एयरक्राफ्ट ने इंडियन एयरफोर्स के लिए अपनी पहली फ्लाइट 2001 में भरी थी और तब से इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक्स और पेट्रोलिंग का ये सबसे अहम हिस्सा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी भी 37 तेजस विमान है और अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस के अपग्रेडेड वर्जन तेजस मार्क 2 और TED-BF पर काम कर रही है, जो टेक्नोलॉजी और पावर में चाइना के 5th जनरेशन J-20 स्टेल्थ फाइटर को भी टक्कर देने में सक्षम होंगे। नंबर 4, दसॉ मिराज 2000। दसॉ मिराज 2000 फ्रांस में बना मल्टी रोल सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो 1984 से इंडियन एयरफोर्स में अपनी सर्विस दे रहा है। ये सिंगल और डबल दोनों तरह की सीटिंग में अवेलेबल है और इसमें थेल्स RDY-2 रडार लगा हुआ है, जिससे टारगेट का बच पाना लगभग नामुमकिन है। दसॉ मिराज 2000 की इसी खासियत के चलते इंडियन एयरफोर्स इसे वज्र कहती है। 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा से बातें करने वाला मिराज 2000 1550 किलोमीटर की रेंज देता है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल खास तौर पर एयर स्ट्राइक्स के लिए किया जाता है और इसके पास एयर टू एयर, एयर टू सरफेस मल्टी टारगेट मिसाइल्स की फायर पावर होती है। इसके अलावा ये 20 किलोटन का एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी कैरी कर सकता है। कारगिल वॉर के दौरान इस एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के कई बंकर्स को उड़ाया था
और सिर्फ कारगिल ही नहीं, 2019 में हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक को भी मिराज 2000 ने ही अंजाम दिया था। नंबर 3, मिक्युआन मिग-29 हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है। मिक्युआन मिग-29 सोवियत यूनियन में बना ये ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट भी भारतीय एयरफोर्स के सबसे पुराने साथियों में से एक है और इस एयरक्राफ्ट का रिपोर्टिंग नाम फल्क्रम ई है। कारगिल वॉर के दौरान मिराज 2000 को टारगेटेड एरियाज तक एस्कॉर्ट करने के लिए मिग-29 का ही इस्तेमाल किया गया था। इस फाइटर जेट में इंफॉर्मेशन और फायर कंट्रोल रडार सिस्टम के साथ साथ N019 रडार और टोटेम 3000 इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम फिटेड है, जिनकी मदद से इसकी मिसाइल्स मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी टारगेट्स को ढूंढकर उन्हें हिट करने में सक्षम है। दोस्तों, मिग-29 2600 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से उड़ सकता है और इसकी मैक्सिमम रेंज 2000 किलोमीटर तक होती है और इंडियन एयरफोर्स और नेवी में 66 मिग-29 आज भी सर्विस में है। नंबर 2, दसॉर रफाल। दोस्तों, फाइटर एयरक्राफ्ट दसॉर रफाल हमारी इस लिस्ट का सुपरस्टार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बता दें कि ये इंडियन एयरफोर्स का दूसरा सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट है, जिसका नाम ही दुश्मन की हवा टाइट करने के लिए काफी है। दोस्तों, रफाल एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है जो जंग में एयर डिफेंस, एंटी एक्सेस, रिकॉनेसेंस, क्लोज एयर सपोर्ट, एंटी शिप अटैक्स, न्यूक्लियर डेटरेंस और रिफ्यूलिंग जैसे 7 अलग अलग तरह के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स की कमी को अकेले पूरा करता है। 2 स्निग्मा M88 इंजन्स वाले इस फाइटर एयरक्राफ्ट की स्पीड, डिजिटल कॉकपिट और रडार सिस्टम कमाल का है। रफाल की मैक्सिमम स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज अविश्वसनीय 3700 किलोमीटर है। स्पीड के मामले में रफाल भले ही मिग-29 और मिराज 2000 से पीछे हो, लेकिन रेंज, सेफ्टी और टारगेट हिटिंग के मामले में ये इन दोनों से कहीं आगे है। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल की डील साइन की थी, जिसमें से 26 विमान इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए जा चुके हैं। दोस्तों, दसों का राफेल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो बैटलफील्ड में चाइना के J-20 को भी टक्कर दे सकता है। नंबर 1, सुखोई 30 MKI। और दोस्तों, अब पेश है हमारी इंडियन एयरफोर्स का सबसे खतरनाक और खूंखार फाइटर जेट सुखोई 30 MKI। अब इसे आप शक्तिमान कहो या फिर आयरन मैन, पर सच तो यही है कि हमारे इस सुपर हीरो के आगे दुनिया के खतरनाक से खतरनाक फाइटर जेट्स भी नहीं टिकते। रशिया में डेवलप हुए इस फाइटर जेट को इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंडर बनाया गया था और सबसे अमेजिंग बात ये रही कि इस फाइटर जेट का प्राइमरी ऑपरेटर सिर्फ इंडिया ही है, जिस वजह से इस फाइटर जेट में लगी ऐसी कई खुफिया तकनीकें हैं जिनके बारे में दुनिया के दूसरे देश नहीं जानते। दोस्तों, सुखोई 30 ने 2002 से इंडियन एयरफोर्स में अपनी सर्विस स्टार्ट की थी और ये लॉन्ग रेंज और हार्श वेदर में फाइट करने में माहिर है। दोस्तों, सुखोई 30 MKI के कॉकपिट में नेविगेशन सिस्टम और मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले सिस्टम जैसे सभी जरूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अलावा ऐसे फ्रेंच इजरायली सब सिस्टम्स लगे हैं जो इसे किसी भी दूसरे फाइटिंग जेट से कहीं ज्यादा हाईटेक बनाते हैं। ये 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ उड़ सकता है और इसकी रेंज भी 3000 किलोमीटर तक की है। ये एक साथ 14 रडार मिसाइल्स को कैरी कर सकता है और हाल ही में इससे ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने का टेस्ट भी सक्सेसफुल रहा था, जो इसे दुनिया के सबसे डेडलीस्ट फाइटर जेट्स में से एक बनाता है। तो दोस्तों, ये थे इंडियन एयरफोर्स के 10 सबसे खतरनाक और काम के एयरक्राफ्ट्स जो लगातार डटे हुए हैं हमारी सुरक्षा में। खैर, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इन 10 सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट्स में से कौन सा था आपका फेवरेट, जिसकी आप भी लेना चाहते हैं सवारी। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि लाता रहूंगा ऐसा बहुत कुछ जो कर जाए आपको फैक्टिफाई। तो जल्द मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में। तब तक अपना, अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।